आज हमारे साथ स्टूडियो पे ईशानी जी थी। हमारी बातचीत उनके साथ आज बहुत सारे मुद्दों पर हुई, जैसे लामा फेरा है, हीलिंग टेक्निक है, मैग्निफाइड हीलिंग है, मनी रेकी है। और हमने बहुत सारी रेमेडीज की बात की। स्पेशली हमने एग्जाम रेमेडीज, ब्लैक मैजिक की रेमेडी, हीलिंग नंबर्स, एंजल नंबर्स, हमने सारी चीजों पर डिस्कशन किया आज। Namaskar. Welcome to the podcast of Be Ocular Soul, powered by Mirror Foundation. Today we have our esteemed guest as Ishani Patel. She is a spiritual healer, tarot card reader, and Lama Fera expert. She is into spirituality since many years. Let us see her journey. Welcome Ishani ji. आप ये स्पिरिचुअलिटी में कब से हैं? पहले तो थैंक यू आपको। और गुरु की ब्लेसिंग के साथ स्टार्टअप करते हैं, तो मेरे सभी गुरुओं को नमन है, सादर प्रणाम है। मेरी बात करूं तो मेरी जो जर्नी स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट हुई थी, तो ये जर्नी कहीं ना कहीं बचपन से स्टार्ट हुई थी मेरी। जैसे बचपन में मैंने कहीं ना कहीं रेकी शब्द सुना था, पर ये है क्या वो कभी मैंने जाना नहीं था। पर कितनी बार सुना था, तो एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बताया कि ये ऐसा रेकी है और इससे काफी सारी चीजों में हम वर्क कर सकते हैं। तो वो वैसे भी वो कीड़ा तो अंदर था ही मुझे कि मुझे ये करना है, सीखना है। तो वहां मैं आगे बढ़ी और ये स्पिरिचुअलिटी की जो शुरुआत है कहीं ना कहीं एक रेकी से हुई मेरी। तो आप रेकी से प्रभावित होके ये फील्ड में आई। हाँ। उसके बाद आपने रेकी सीखने के बाद आपने लामा फेरा सीखा। लामा फेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक मानी जाती है हीलिंग के अंदर। आप थोड़ा सा लामा फेरा के बारे में कुछ बताइए। हाँ, बात लामा फेरा की मैं करूंगी तो ये जो टेक्निक है, इससे हम काफी सारी चीजें हील कर सकते हैं। और ये टेक्निक कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट से आई हुई ये टेक्निक है। जैसे मनी ब्लॉकेजेस हो गई, हमारी रिलेशनशिप में कोई इश्यू है वो हो गया, अलग अलग जितनी भी परेशानियां हैं, तो लामा फेरा एक ऐसी टेक्निक है जिसे सीख के हम अपना तो काम कर ही सकते हैं अपने ऊपर, पर साथ ही हम लोगों के ऊपर ऊपर भी ये काम करके एक हीलिंग टेक्निक का यूज करके काफी सारी परेशानियां जो होती है उससे छुटकारा हम कर सकते हैं। लामा फेरा में 12 सिंबल्स होते हैं। हाँ। ये बहुत ही पावरफुल सिंबल्स होते हैं, ऐसा हमने सुना है। हाँ। तो क्या उससे टोना टोटका है, ब्लॉकेजेस है, वो हील होते हैं? कितने दिन लगते हैं या कितना टाइम लगता है उसको हील होने? इसके जो लामा फेरा के जो चरण है वो 2 चरण है और दोनों चरण में 6-6 सिंबल दिए जाते हैं। और यही सिंबल का उपयोग करके हम, जैसे आपने बोला टोना टोटका, तो जैसे हम पहले जब हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो पहले तो हम उसकी ओरा चेक करते हैं। ओरा चेक करने की कितनी सारी अलग अलग चीजें हैं। मैं पेंडुलम से करती हूँ। तो पहले हम उसकी ओरा चेक करते हैं और वो ओरा के हिसाब से हमें लगे कि भाई इतने सेशन लगेंगे, उस हिसाब से हम उसको हील करते हैं। और ये टेक्निक से विदिन 5 से 6 हम सेशन करते हैं तो आराम से जो भी परेशानी होती है वो उसमें से हम मुक्त हो जाते हैं। ओके। सो लामा फेरा के अलावा आप क्या-क्या करते हैं? लामा फेरा के अलावा मैं मैग्नीफाइड हीलिंग भी मैंने सीखा है, एक्सेस बार सीखा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग मैंने सीखा है, टेरो कार्ड रीडिंग भी मैं करती हूँ। काफी सारी मोडालिटी मैंने सीखी है और अभी भी मेरा लर्निंग कहीं ना कहीं चालू चालू ही है। मेरा काम टीचिंग का तो है पर साथ ही में लर्निंग भी मेरा चालू है। तो ये फील्ड में अभी काम मैं तो खुद पे तो कर ही रही हूँ और आगे भी लोगों को भी मैं सिखा रही हूँ। मैंने सुना है आप रेमेडी क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। थोड़ी-सी कुछ ऐसी रेमेडीज़ हमें दीजिए कि हम उसका डे टू डे इस्तेमाल कर सकें। एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी का जो जीवन है,
पहले कैसा था कि लोगों के पास समय था, टाइम था बात करने का भी। अभी का जो लाइफ स्टाइल है लोगों की, तो वो कहीं ना कहीं हड़बड़ी वाली हो गई है कि किसी के पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि सब फोन पे ही मिल जाते हैं, फेसबुक पे मिलते हैं, इंस्टा पे मिल जाते हैं। तो यही ये जो चीज है, इसके लिए स्विच वर्ड है, एंजल नंबर्स है, एनर्जी सर्कल है। तो ये इसका उपयोग करके हम हमारी डेली लाइफ में जहां हमारे पास समय नहीं है, तो वो समय का हमें स्पेसिफिक समय निकालना नहीं है। और ये सारी जो टेक्निक है, उससे हम अपना डेली रूटीन में जो भी परेशानियां है उसमें मुक्त हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्विच वर्ड है, तो वो कैसे कि जैसे मंत्रा, पहले के जमाने में क्या था कि हम हमारे दादा दादी जो थे, तो वो पूरी पूजा वगैरह करके एक एक घंटा बैठ के ये सब करते थे। पर अभी के इसमें क्या, जैसे नंबर्स हो गए, तो एंजल नंबर जैसे 77444, ऐसे हमारे स्पेसिफिकली जैसे ब्लॉकेजेस है, मनी ब्लॉकेजेस, तो उसके लिए कौन सा नंबर है, तो 520, ये बढ़िया नंबर है। तो ऐसे जैसे घर में कोई चीज खो गई है, हमारे हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो मिल ही नहीं रही है, हमारे कागजात वगैरह, तो इसके लिए जब खो जाता है, तो क्रिस्टल रिच, क्रिस्टल रिच, क्रिस्टल रिच, ऐसे हम इसका चांट कर सकते हैं। और ये चांटिंग हम मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। मिनिमम कितनी बार करनी पड़ती है? मिनिमम हम 45 टाइम्स करना होता है। और ये हम लिख भी सकते हैं। जैसे नंबर्स हो गए, तो हमारे जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है, तो कोई भी पेन से, ब्लैक का यूज हम नहीं करते हैं। अच्छा। कोई भी पेन से आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में वो नंबर लिखते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं हमारी ऑरा में जाती है, और जिसके लिए हमने ये लिखा है। और लिखते टाइम एक बात जरूर हमें याद रखनी है कि जब हम लिखते हैं तो हमें इंटेंशन बनाना है। जैसे मेरी कोई चीज खो गई है, तो मुझे ऐसा इंटेंशन बनाना है कि वो मुझे मिल गई है, यानी हमें प्रेजेंट टेंस में जाना है। हमें ऐसा नहीं कि मिल गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, तो इसलिए वो भी काम करता है। स्विच वर्ड्स और हीलिंग नंबर्स है, ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं जी। अच्छा, तो ये तो बहुत ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ही इजी है, और बहुत सारे लोग, आई एम श्योर, बहुत सक्सेसफुल है ये। राइट। तो कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स बताइए या कुछ ऐसे नंबर्स बताइए जो हम डे टू डे यूज कर सकते हैं। एंजल नंबर्स के बारे में तो आपने भी बताया, और कोई ऐसे हीलिंग नंबर्स हैं जो आप बता के हमें जैसे मैंने गाइडेंस आपको, दे सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एंजल नंबर, बराबर, तो एंजल नंबर में स्पेसिफिक नंबर भी होते हैं, जैसे 1111 हो गया, 222, 333। तो ये जब नंबर हम देखते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन देता है कि जैसे चलो मुझे लिखना नहीं है, और ऐसे ही हम कहीं जाते हैं तो कैसे अचानक से वो नंबर दिख जाते हैं। हाँ, मैं तो बहुत बार देखती हूँ कि 1111, मेरी घड़ी देखती हूँ तो भी 1111, मोबाइल में देखती हूँ तो भी 1111। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सली कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है। कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब्स हमारे लिए है कि वो हमें बताना चाहती है कि अभी आगे आगे हम जहाँ जाने वाले हैं, वहाँ कहीं ना कहीं अच्छा ही होने वाला है। ये उसकी साइन है। जैसे आप देखो, मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं, तो आगे की गाड़ी का नंबर 44 आ गया, 33 आ गया। और जब भी ये नंबर देखते हैं ना, विथ इन थोड़े ही टाइम में कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे न्यूज आ ही जाते हैं। जैसे मैं अभी जैसे आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए बैठी तो 444 नंबर आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो काम के लिए बैठे, तो कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिव शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग हमारे साथ है। हमारे जो देवदूत होते हैं, हमारे जो भी है इंस्टेस्टर, तो वो हमारे साथ है। और कहीं ना कहीं हम जो करते हैं, तो उसमें हम सक्सेस हो, इसके लिए ये नंबर माना जाता है कि ब्लेसिंग नंबर है। अच्छा, एंसेस्टर्स जो आपने अभी बताया, एंसेस्टरियल हीलिंग भी बहुत पावरफुल टेक्निक है। आई थिंक वो पितृदोष को निवारण करती है। तो वो क्या एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है या हम कभी भी कर सकते हैं? वैसे तो स्पेसिफिक टाइम होता है कि जैसे पितृ का हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो ज्यादातर संध्या टाइम के बाद करते हैं। जैसे दिया लगा लिया,
फिर हम पीपल के पेड़ पेड़ पे जाते हैं, तो ये सारी चीजें पितरों के लिए जब करते हैं तो वो शाम को करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे जो हीलिंग नंबर है तो उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक होता नहीं कि यही टाइम पे किया है, वो कोई भी टाइम पे हम वो लिख के भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए कौन से नंबर्स या कौन से स्विच वर्ड्स को हम यूज करें? आजकल हमारे वहाँ रिलेशनशिप के ज्यादा इश्यूज हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई नंबर है तो वो हमें दीजिए। हाँ, रिलेशनशिप के लिए नंबर्स होते हैं, जैसे अट्रैक्शन हो गया, पुराना जो प्यार है उसको वापस लाना है, हमारा एक्स जो है वो चला गया है तो उसको वापस लाना है। तो स्पेसिफिकली अलग अलग नंबर भी है। तो पहले हम बात करेंगे हमारा जो एक्स है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं पर उसको उसके साथ हमें वापस बॉन्डिंग करनी है, तो उसके लिए नंबर से 89974476 89974476 ये नंबर का उपयोग आप करके अपना जो एक्स है उसको वापस भी ला सकते हैं। साथ ही जैसे अट्रैक्शन के लिए, तो अट्रैक्शन किसी के लिए लाना हो तो उसका भी एक नंबर है स्पेसिफिक 986115 986115 ये अट्रैक्शन के लिए है। हाँ। फिर आ गया कि जो जिसके साथ प्यार करते हैं पर हम करते वो एक तरफा प्यार हुआ, पर सामने वाला का कुछ है नहीं, पर वो भी हमें चाहने लगे, तो उसके लिए भी एक नंबर से 2142144314 2142144314 यस ये नंबर है। और रिलेशन के लिए एक अच्छा स्विच वर्ड भी है, एकदम मैजिकली है, और ऐसे ही आप चैंट कर सकते हो, ब्लू गू ब्लू गू। हाँ, बस इतना ही बोलना है। ये भी एकदम जबरदस्त इसमें मैजिकल। इंटेंशन हम क्या डाल सकते हैं? जैसे किसी के साथ बॉन्डिंग है पर उसके साथ बॉन्डिंग ज्यादा करनी है, वो पर्सन हमारे पास ही रहे, तो ऐसी काफी सारी, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक तरफ से ऐसा भी होता है कि वो पर्सन हमारे लाइफ में से कभी ना जाए, और वो जो हमारी मतलब जिनको इनसिक्योरिटी है Yes. वो अपने रिलेशनशिप को लेके वो ब्लू गू ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लू गू आई थिंक जहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगी वो लोग ज्यादा करेंगे। Yes, right. सो ब्लू गू जो थर्ड पार्टी आ गई है किसी के रिलेशनशिप में वो लोग ज्यादा करते हैं। आई थिंक इट इज अनएथिकल फ्रॉम आवर स्टूडियो टू टॉक अबाउट दिस, बट देन इट्स ओके, फाइन। ओके, और इसके साथ एक नंबर भी मैं आपको बोलूंगी, 28, एकदम छोटा सा नंबर। जैसे ब्लू गू हमने बोला, तो इसके साथ हम 28 नंबर भी चैंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें चैंट करना। ओके, 28। ओके, अभी ये तो हो गया रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट इज ब्लैक मैजिक। हाँ। ब्लैक मैजिक के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, ब्लैक मैजिक के लिए आप कौन सा नंबर चैंट करने को देंगी, या क्या रेमेडी देंगी, या क्या स्विच वर्ड देंगी? अच्छा, तो ब्लैक मैजिक के लिए एक छोटा सा मंत्र मैं देना चाहूंगी, कपिश्वराय। आपको सिर्फ ये चैंट करना। ये वैदिक स्विच वर्ड है, कपिश्वराय। ठीक है, दैट मीन्स हम वैदिक स्विच वर्ड्स के ऊपर भी जा रहे हैं। कपिश्वराय एक स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड है जो ब्लैक मैजिक को रिमूव करता है। जैसे डर लगता है हमें कि हमें लगातार यही लगने लगता है कि किसी ने कर दिया होगा, या घर के सामने कुछ है तो हमें ऐसा लगता है किसी ने वहां आके डाल दिया है। तो कभी क्या होता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर वो एक टाइप का फोबिया कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड हमारे चलता रहता है। तो ये जब हम चैंट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं होगा तो भी वो रिमूव हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है तो हमारे जो बैक ऑफ माइंड जो चल रहा है उसको रिलीज करेगा और हम स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे। ठीक है, सो हम लोग कपिश्वराय जो हनुमान जी का एक नाम है वो हम यूज कर रहे हैं। ये स्विच वैदिक स्विच वर्ड है, और हनुमान जी के नाम से वैसे भी भूत पिशाच नजीक नहीं आते हैं,
तो हम ये रेमेडी कपिश्वराय हम यूज कर रहे हैं टू रिमूव ब्लैक मैजिक। अच्छा, अब आप हमें कोई विश फुलफिलमेंट की रेमेडी दीजिए। आजकल बहुत लोगों के सपने होते हैं कि हम ये करें, हम वो करें। बहुत सारी विशेष भी होती है कि हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। आई विश आई वुड बी अ क्वीन, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो वो विश फुलफिलमेंट, हमें पता है कि प्रैक्टिकल विश ही पूरी होती है, पर उसके लिए आप कोई नंबर देंगे? हम बात करते हैं विश फुलफिलमेंट के लिए, तो उसका जो नंबर है 51849 51849 131 ये नंबर है। हमारा नंबर है 51849 ये हीलिंग कोड है जो विश फुलफिलमेंट के लिए काम करता है। हमने मिनिमम कितनी बार इसे चैंट करना है? मिनिमम हमें इसको 45 टाइम्स चैंट करना है। और इसके साथ एक दूसरा भी नंबर है जो वो परिस्थितियां लाएगा हमारे लिए, कि जैसे विश तो हमने कोई भी हमारी विश है माइंड में डाल दी है, पर वो फुलफिल करने के लिए वो परिस्थितियां भी बनानी पड़ती है। तो उसके लिए जो नंबर है 4194887 4194887 to get opportunities for your wish fulfillment. Yes. ठीक है। अभी ब्लॉकेजेस के लिए आप कुछ बताएंगे? क्योंकि बहुत सारे टाइप के ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे मनी ब्लॉकेज हो गया, रिलेशनशिप ब्लॉकेज हो गया, कुछ और ब्लॉकेजेस हो गए, ब्लैक मैजिक भी एक ब्लॉकेज है। तो उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? तो ब्लॉकेजेस के लिए मैं आपको बताना, अभी जो समय चल रहा है तो काफी सारी लोगों के है ना पैसे फंसे हैं, और देते टाइम तो दे दिया, पर वो रिटर्न जब वो उसका टाइम लगता है, वो तुरंत हमारे पास नहीं आता है। तो वो ब्लॉकेजेस जब हमारे लाइफ में है तो हम ये जो स्विच वर्ड है उसका उपयोग करके वो ब्लॉकेजेस से निकल सकते हैं। जैसे रिजर्व रिस्टोर काउंट, यस। तो वो स्विच वर्ड हम यूज करते हैं जिससे हमारा मनी ब्लॉकेज कम होता है। ओके। और आप हमें एक मनी हीलिंग, क्योंकि ये तो ब्लॉकेज हो गया, हम निकाल रहे हैं, अब मनी हीलिंग कैसे होती है? अच्छा, तो जैसे रेकी के अंदर अलग अलग हीलिंग होती है, जैसे सोलमेट हीलिंग हो गई, मनी हीलिंग हो गई, मेमोरी पावर हीलिंग हो गई, एविल आई हीलिंग हो गई, फिर एक हमसा हैंड करके है जो स्पेसिफिक ये ब्लैक मैजिक या किसी ने नजर हमारे लगा दी है तो उसके लिए स्पेसिफिक हमसा हैंड करके एक रेकी है। तो ऐसे काफी अलग अलग रेकी है जिसमें मनी रेकी है, स्पेसिफिक वो मनी एरिया के ऊपर ही वर्क करती है। जैसे रेकी हो गई तो रेकी का काम क्या है कि वो हर एक एरिया में थोड़ा थोड़ा वर्क करेगी। जैसे मान लो कि हमें कोई दर्द है, हमारे सिर में दर्द है, तो हम उसके लिए एक स्पेसिफिक गोली का ही हम उपयोग करेंगे कि चलो हमारा सर दुख रहा है तो हम वो ही गोली लेते हैं। तो इस तरीके से एक मनी हीलिंग भी ऐसी हीलिंग है जो स्पेसिफिक ये सब ब्लॉकेजेस निकालने के लिए काम आती है। और ये जब हम सीखते हैं तो मनी का साथ का जो नजरिया है ना वो कहीं ना कहीं पूरा चेंज हो जाता है। और कहीं ना कहीं जैसे रिलेशनशिप हमारे जीवन में लोगों के साथ होती है ना, उससे भी बढ़िया रिलेशनशिप हमारे मनी के साथ हो जाती है। अच्छा, मनी के साथ रिलेशनशिप में पढ़ना भी एक टेक्निक है। यस, जो हम ईशानी जी से सीख सकते हैं। जिसको भी सीखना है हमारा कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ईशानी जी तक पहुंचा देंगे। अच्छा, अब हम आते हैं जाते जाते, आप हमें, आजकल एग्जाम्स का मौसम है, एग्जाम्स का सीजन है, बच्चे सारे एग्जाम्स में पड़े हुए हैं, तो आप हमें एग्जाम के लिए कोई एक स्विच वर्ड या हीलिंग नंबर दीजिए ताकि बच्चे एग्जाम्स कॉन्फिडेंटली बिना भूले लिख सकें।
अच्छा, तो एग्जाम के लिए स्टूडेंट के लिए मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि उसको रहना कैसे है। पहले तो ये थोड़ा जान लेंगे ना, तो जब ये तो चलो एग्जाम हो गई, पर ये लाइफ की एक एग्जाम नहीं है, हमारे लाइफ में और भी एग्जाम आने वाली है। जैसे आगे पढ़ेंगे तो और भी एग्जाम होगी, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहाँ आपका स्टडी टेबल हो, जहाँ आप स्टडी करते हो, आपकी बुक्स वगैरह रखते हो, तो वहां पे कभी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। वो जरूर याद रखना है, वहां पे कभी बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जहां हमारी बुक्स रहती है वहां तुलसी के थोड़े पत्ते बुक्स के अंदर जब हम रखते हैं तो वहां वो इन्हांस करता है हमारा जो पढ़ाई लिखाई में हम सक्सेस होते हैं, तो ये करना चाहिए। और एक छोटी सी रेमेडी है उसके लिए कि येलो कलर का हमें एक पेपर लेना है और उसके ऊपर हमें गायत्री मंत्र लिखना है, ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जब नंबर हम देखेंगे, जब भी हमारी बुक लेंगे, तो उसकी जो एनर्जी है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एग्जाम में तो सक्सेस देगी, पर लाइफ में भी कितने सारे सक्सेस देगी वो। So that was तो ये मैंने आपको बोला कि ये जो मैंने बोला उसको आपको फॉलो करना है। और साथ ही अभी मैं आपको देने वाली हूँ एक मैजिकल नंबर जो एग्जाम सक्सेस के लिए है। अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, कई सारे बच्चे तो ऐसे टेंशन में है, पर माँ बाप ज्यादा टेंशन में लग रहे हैं आजकल। तो उसके लिए एक नंबर है 212-585-212, एकदम इजी नंबर है। 212-585-212। तो ईशानी जी, ये नंबर सभी बच्चों को हम कहें कि वो करके रखे, और पेरेंट्स भी कर सकते हैं ऑन बिहाफ प्रॉक्सी चैटिंग। देखो मैं बताऊँ आपको कि बच्चे तो कर ही सकते हैं, जैसे ये एग्जाम के लिए है तो बच्चे के लिए ही, पर अभी बच्चे अपने एग्जाम में पढ़े हैं, तो ये जो नंबर्स मैंने आपको दिए हैं वो बच्चे के साथ पेरेंट्स भी ज्यादातर अपने लेफ्ट हैंड में कोई भी पेन से, ग्रीन से लिखो, रेड से लिखो, तो ये ज्यादा अच्छा है। और ब्लैक का उपयोग हमें नहीं करना है। तो हमारे जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है वहाँ कहीं भी हम उसको लिख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा चैंट भी कर सकते हैं। बच्चे नहीं लिखते तो कोई टेंशन नहीं, ये जो नंबर मैंने आपको दिया है वो नंबर को आपको एक वाइट कलर का पेपर या रेड कलर का पेपर आप ले लो और ये नंबर उसकी बुक में कहीं भी आप लगा लो, तो वो भी अपनी एनर्जी से अपना काम कर ही देगा। और एक दूसरा भी मैं एक नंबर में बताना चाहूंगी, ये जो स्पेसिफिक नंबर है ये डिफिकल्टी के लिए है। जैसे चलो सब्जेक्ट तो इतने सारे हैं, पर कभी कभी क्या होता है, जैसे मैथ्स हो गया, समझने में प्रॉब्लम, याद रखने में प्रॉब्लम, वो जब डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए एकदम इजी नंबर है 398। किसी को भी याद रह सकता है 398। और जो भी डिफिकल्टी है, जैसे मैथ्स में है या एसएस में कोई भी, तो हम है ना हमारी बुक के अंदर ये नंबर लिख के रख सकते हैं। 398 टू ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग पार्ट। मैथ्स में जिनको प्रॉब्लम्स है, या सोशल स्टडीज में जिनको प्रॉब्लम है, या इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, तो 398 इज द राइट नंबर। थैंक यू ईशानी जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।